Hello and welcome to another episode of the Brown Perspective. Today is a very special episode because today we're going to talk about the Champions League in its entirety and we're going to make our predictions as to who's going to win it this year. Joining me is Hashim Khan from Canada, Shahan is it from Askari 10, and Emma Cheema from ओए my लगे bedroom a एक्सपोज few तो ना कर steps. मुझे No, there's nothing wrong with it. Again, Emma Chima, who's sitting in my bedroom. I am not sitting in my bedroom because Yeah, of him, but that's all right. So finally some boys, good lighting, guys. Finally some good lighting. yeah, you look good. You look good. Uh, at my expense, obviously. Uh, okay, with that being said, boys, let's dive right into it. And I think there's no better place to start than Real Madrid versus Chelsea. Hashim, I would love your opinion on it. What do you think is going to happen? यार बिफोर आई गिव माय ओपिनियन मैं सिर्फ एक बात मेरे बारसा फैन के लिए करना चाहूंगा। एक शेर मैंने पहले भी कहा था कि क्या बात है, इरशाद इरशाद। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे। बहुत बेआबरू हो के हम तेरे कूचे से निकले। क्या बात है, oh my, तो, we can end the podcast right here because पैसे पूरे। तो ये बेचारे पहले तो ये Brilliant. बेचारे पहले बेआबरू हो के चैंपियंस लीग से निकले। फिर ये हम्म, बेआबरू हो के यूरोपा लीग से भी निकल गए। ये तो सच्ची जगह बता रहेगी तूने जहां से कितनी तुम देर लोग से नहीं सोचा हुआ निकले। है सच्ची मुझे बता तूने कितनी देर से सोचा हुआ मुझे है मुझे उधर ना एक बात ऐड करनी है। आई फील लाइक चिड़ी ना अभी शायरी में ये बात इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका रोज है, उस तरह से वो कर नहीं सकता। हाँ, वो अपनी असलियत, क्या बात है, क्या हाँ। बात है, वी नो ईच अदर सो वो वेल। दिल के अल्फाज उसने एब्स्ट्रैक्ट करके सामने रखे हैं, वरना आई एम प्रीटी श्योर के दो चार फिलर्स अल्फाज के दरमियान में होते। मैंने अच्छा मिर्जा अच्छा गालिब के शेर में दो चार गालियां डाल देनी थी बट चलो। आज मैं मेंटली बेआबरू होके प्रिपेयर आज मैं बेआबरू होके मेंटली बे प्रिपेयर होके आया था मुझे पता था आज बकवास होनी है तो मैं कहा कोई मसला तुझे नहीं है आज बोल रहा आना है ही नहीं चाहिए था, आज की डिस्कशन से तेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। बस क्या करें मजबूरन आना चलो पड़ा नहीं लेकिन चलो। एक मिनट, शहान इज्जत अकेला क्यों? थर्सडे नाइट बॉय तो एक और हमारे पास बैठा हुआ है। मसला ये है ना कि शान है थर्सडे नाइट भी नहीं रहा। हाँ था यार शहान इज्जत तुझे पता है? यार मैंने एक दो जगह पे पढ़े है कि बारसा माइट बी गेटिंग अ यूरोपियन कंपटीशन बैन अगले साल से 2 साल के लिए, नहीं आफ्टर नहीं अच्छा, द चलो चलो। नहीं let's hope that happens. But in the होपफुली meantime, Hashim, what do you दो think साल about the पाक रहेंगे fixture? यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स। चलो बैक टू द प्रेडिक्शंस यार। आई थिंक मैड्रिड चेल्सी ऑब्वियसली आई एम गोना गो विद मैड्रिड। चेल्सी के साथ तो मैं जाऊंगा नहीं बट दिस कुड बी एन इंटरेस्टिंग मैच क्योंकि ग्राहम पॉटर हैज नथिंग टू लूज। मतलब वो बेचारा पहले ही जलील हो रहा है, लीग में उससे 10th पे जा रहा है, तो ही हैज नथिंग टू लूज। तो यू नेवर नो कि व्हेन चेल्सी स्टार्ट्स लैकिंग क्योंकि आई वाज उनका एक मैच देख रहा था मैं प्रीमियर लीग में, तो थोड़ी बहुत फुटबॉल में उनकी कोऑर्डिनेशन आ रही है, अटैक के अंदर कोऑर्डिनेशन आ रही है। उन्होंने 3 गोल मारे, फिर उन्होंने एवर्टन को भी 2 गोल मारे, 2 खा भी लिए, बट थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन आ रही है। तो आई फील लाइक इट विल बी अ क्लोज मैच। ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो रियल मैड्रिड विल ओवरकम देम। मेरा ख्याल है कि क्लोज मैच होगा क्योंकि पॉटर विल कम विद एवरीथिंग ही हैज बिकॉज ही हैज नथिंग टू लूज एंड रियल मैड्रिड हैव एवरीथिंग टू लूज। हमारा सीजन लीग खत्म हो गई है, कोपा में पता नहीं क्या होता है 5 को। तो वी हैव एवरीथिंग टू लूज। तो मैड्रिड थोड़े से प्रेशर में खेलेगी, पॉटर जो है वो विदाउट प्रेशर खेल रहा होगा। चेल्सी कोई उनको टेंशन नहीं है दुनिया में। क्लोजली Hmm. नेट मैच होगा आई थिंक, बट obviously my bias says that Real Madrid will go through. Shahan, what do you think? यार जैसे ये हिस्ट्री रहा है फिक्सचर का रियल और चेल्सी का हम सबको पता है पहले हम चलते हैं जब टूखल के अंडर आया था जब चेल्सी आई थी तो ऑब्वियसली टूखल वन और दे वेंट ऑन टू विन द चैंपियंस लीग उस मैच के बाद 3-1 आई थिंक जीते थे वो लोग हम्म। तो ऑब्वियसली एक हमें टेक्टिकल मास्टर क्लास हम एक्सपेक्ट करते हैं दो अच्छे मैनेजर्स मौजूद हो ऑब्वियसली हमें एंसेलोटी का पता है ग्राहम पॉटर वाज एक्चुअली वेरी वेल परफॉर्मिंग वेरी वेल ब्राइटन में हाउएवर अभी हमने रिसेंटली हमने देखी परफॉर्मेंस बट हाँ आई वुड एग्री विद व्हाट हाशिम सेड कि आजकल जब रिसेंटली मैचेस के हम देख रहे हैं कि उनकी अटैकिंग जो प्रोग्रेशन है ना वो बहुत बेहतरी आ रही है ठीक है ना लाइक वो स्पेसेस को यूटिलाइज कर रहे हैं अटैक कर रहे हैं हाउएवर डिफेंस में पता है वो क्या कर रहे हैं ठीक है जी कंसीड हो रहे हैं गोल्स ठीक है जी बट आई थिंक इट वुड बी अ क्लोज मैच
जैसे हाशिम ने बोला, एंड मैं भी अपने दिल पे पत्थर रख के ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी या किसी वीडियो में मैंने कहा था, मुझे याद नहीं किसमें, जिसमें मैंने कहा था कि रियाल और चेल्सी का जो फिक्सचर है बार बार हर साल लगा देते हैं वो लोग कि हाँ भाई खेलो आपस में, खेलो खेलो। बस लुट मचाई हुई है इन्होंने। तो ऑब्वियसली मैं रियाल को ही ऑड्स दूंगा कि वो जीतेंगी। ठीक है जी। पिछले जो दोनों लेग्स हुई थी, अगर आपको याद हो, फर्स्ट लेग आई थिंक स्टैमफोर्ड ब्रिज में जो हुई थी 3-1 लेके गई थी रियाल। अवे लेग के अंदर फिर क्या कहते हैं 2-3 हुआ था। और फिर एग्रीगेट पर रियाल आगे आगे थी। तो हेड टू हेड फिक्सचर्स तो इनके बहुत टाइट ही होंगे, बट ऑब्वियसली आई वुड गिव रियाल द चांस टू विन। Chima, what do you think? And try to be as unbiased as you possibly can. यार अच्छा, if you are asking me to be completely unbiased, right, as a neutral fan, देखो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से कि रियाल इज गोइंग फॉरवर्ड। मैथमेटिकली तो यही चीज सेंस बनाती है, ठीक है। मतलब रियल मैड्रिड हैज बीन डूइंग वेल इन द चैंपियंस लीग, और चेल्सी एज अ स्क्वाड इज लाइक अंडरवेलमिंग। मतलब लाइक दे आर नॉट कुकिंग एनीथिंग। ग्रैहम पॉटर वाज impressive in Brighton, yes he was, लेकिन अब there are proper arguments against him, जो वो ये कह रहे हैं कि maybe the guy is out of his depth, right? Like taking a middle-sized team is fine, but then Chelsea with unlimited budget, like that is a completely different ball game. So that is just not working for him, right? So I am not saying कि Real will pass on Real's sheer ability. I am saying they will pass because Chelsea इतनी shit है, ठीक है। Yeah. क्योंकि जो मैंने रिसेंटली देखा है, नॉट सेइंग दैट बारसा इज अ बैड टीम, लेकिन रियल लूजिंग टू बारसा with key players of Barca missing. No one could have seen that coming. I did not. Honestly, I did not. सेंस नहीं Yeah. बनाती। उनका सबसे ज्यादा बड़ा क्रिएटिव आउटलेट पेड्री नहीं है, डेम्बेले नहीं है। क्या क्या उनसे हार रहे हो आप? और अटैक अटैक में कोई कोहेरेंस नहीं है। तो आई डू नॉट ट्रस्ट एट दिस पॉइंट, बट स्टिल आई वुड से Hmm. कि चेल्सी इज नॉट गोइंग थ्रू, ठीक है। लेकिन Hmm. इट इज स्टिल समथिंग दैट नीड्स टू बी एक्नॉलेज। द अमाउंट ऑफ क्वालिटी दैट चेल्सी हैज, मतलब मतलब अमेजिंग, राइट? उसके अलावा द डेप्थ दैट दे हैव, वी डू नॉट नो व्हाट दे आर कमिंग विद। रियाल का मसला ये है कि एवरीवन नोज बिफोर द गेम कि रियाल ने स्टार्टिंग लाइनअप किया और खेलना कैसे है। कोई तरीका ही नहीं है आपके पास, कोई आपके पास वैरायटी नहीं है, मुझे तो नहीं Hmm. नजर आती। वही Yeah. वेलवर्डे को राइट विंग पे खिला दोगे, या फिर रॉड्रिगो को खिला दोगे, ये कर दोगे वो कर दोगे, रॉड्रिगो को कैम खिला दोगे, ये कर लोगे वो कर लोगे। वो वाली डेप्थ नहीं है रियाल के पास, लेकिन चेल्सी के पास है। तो यस, चेल्सी हैज एवरीथिंग टू लूज, and Chelsea might not go through, but yes, it is still going to be a very interesting fixture. And for me, Real is going ahead. All right. My 2 cents on this is that I feel, and again I'll try to be as unbiased as I possibly can be. I would also probably side with Real, and I'll tell you why. We talk about the last time, Chelsea beat Real, and there was something very similar in that fixture as it is to now. उस वक्त भी यही हुआ था कि Tuchel had come in mid-season after Lampard sacking, और तब भी रियल मैड्रिड के कुछ पोजीशंस थी विच वर वेरी वीक, इंक्लूडिंग द फुल बैक पोजीशन। ठीक है, सेम सिचुएशन अब है, बट द आई थिंक द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज गोइंग टू बी द मैनेजर्स। आई फील दैट एट दिस पॉइंट इन टाइम Graham Potter, as Chima pointed out, that I still feel, and I agree with Chima, that he's out of his depth right now. So when Tuchel came in, when Tuchel was at the helm, it was a different ball game because Tuchel had that European experience, he had that European pedigree. साल पहले ही वो शायद पीएसजी को फाइनल तक लेके गया था। उससे साल पहले मतलब डॉर्टमंड के साथ रेगुलरली वो चैंपियंस लीग में आगे डीप जाते होते थे एंड थिंग्स ऑन दोज लाइंस। सो आई फील दैट Tuchel versus Potter, I mean, there's a massive difference, especially in the context of the Champions League. And when you talk about Real, they are on the exact other end of the spectrum. They have as much Champions League pedigree as you can possibly imagine. So I just feel that on the 2 nights, जिन पे ये matches होंगे, I just feel that it won't be easy. It definitely won't be easy. It could also go down the wire. Maybe we go into extra time. Maybe there are penalties. Who knows? But I feel that Real has the edge. So I feel that all four of us were in favor of Real winning. So, Yeah. Real Madrid is in the semifinals. Moving on to Bayern Munich versus Man City. Now, this is extremely Yeah. interesting because of Guardiola's hunt for the देखो Champions League. देखो He's मेरी been मेरी he's been बात here. सुनो। He's been
मुझे सॉरी, मैं बात काट रहा हूँ, बस सबको कहूंगा कि जरा भंगड़ा डालो क्योंकि सिटी फिर जा रही है चैंपियंस लीग से बाहर। ऑल क्यों? राइट। क्योंकि टूखल आ सो गया वी है। सो वी हैव Shahan's तो prediction. फिर क्या Hashim, would कहते you हो, want to say मूसियाला राइट something? विंग पे स्टार्ट कर रहा है? यार तू मेरी बात सुनो, ठीक है जी। आज से तू मुझे 3 दिन पहले कहता ना, शान बता तेरे क्या व्यूज है इस ड्रॉ के बारे में, मैं कहता सिटी चेप रहा है बायर्न को आराम से। फिर ये जो टूखल का आना वाज आई थिंक द टर्निंग पॉइंट, जिसकी वजह से मैं इस डिसीजन वापस आया कि ब्रो सिटी इज गोइंग ट्रॉफी लेस दिस सीजन। बेटा आर्सेनल से भी हारेंगे, यहाँ से भी हारेंगे। अल्लाह का और करम है कि इस चीज के ऊपर तुम और मैं स्टार्क ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू में है। तो हाँ। अच्छा, Why am I not ओए हाँ ओए surprised? ओए ओए, हाँ हाँ। अच्छा। यार देखो, मैं एज अ बारसा फैन हो के पेप के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पेप नहीं जीत रहा, फिर से नहीं जीत रहा, इस बार यार बेचारा फिर रोक तो जाएगा। तुमने लॉजिक को तो उधर ही किक आउट कर दिया था जब तुमने कहा मैं एज अ बारसा फैन। हा हा हा। Oh सेज my द गाय God. जो पिछले सेज द गाय जो पिछले चार आई थिंक या यूसीएल एल क्लासिको हार गया। अब हाँ, इंशाल्लाह पांचवा भी हो तीन जाएगा तीन कॉपा डेल रे का। गिनती भूल गए हो तुम शहजादे। तीन 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 तीन। तीन तीन तो चौथा, चौथा भी मैं कॉपा डेल रे का काउंट कर लेते हैं ना, क्या हो गया? ओ वो अच्छा। भी होना ही होनी। अच्छा. सही है यार, उसको भी देखते हैं। Hmm. यार लेकिन अभी Acha, but टॉपिक पे Shahan, रहते हैं। why do you think this would happen? Apart from the managerial transition, ओके, what other reason do ठीक है। you think this would happen by? देखो यार, हम सबको पता है कि अभी इस वक्त बायर्न की क्या फॉर्म चल रही है अपनी लीग के अंदर, ठीक है जी। ऑब्वियसली ऑड्स के हिसाब से देखो, अगर आप लोग सारे एफपीएल खेलते हो, हम सब ने तकरीबन, खिजर तुझे तो पता ही होगा कि हमने किस तरह अर्लिंग हालैंड को सबने रिमूव कर दिया था। हमने कहा था कि बॉय की फॉर्म देखो किस तरह गिर रही है, मतलब ही इज नॉट स्कोरिंग गोल्स, ही इज जस्ट प्लेइंग देयर फॉर 90 मिनट्स, टचेस कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। मैंने एफपीएल से उसको सब आउट किया एंड द गाय वेंट एंड स्कोर्ड 5 गोल्स, मतलब वो पागल हो गया, ठीक है जी। एकदम से यूसीएल में पागल हो गया हालैंड को, क्या हो गया, मतलब मेसी का रिकॉर्ड इक्वल कर यार दिया, पांच क्या हो गोल गया भी तो वो क्या थे। यो, 5 गोल भी क्या तो क्या थे। 5 गोल भी भाई? तो Yeah, क्या but थे that's मतलब। fine. नहीं That's fine. इट्स आगे नहीं बोलो, इट्स Shahan. इट्स अबाउट You स्कोरिंग finish. 5 गोल्स ऑन अ यूसीएल नाइट, ठीक है जी। दैट्स अ बिग क्या फकिंग डील ब्रो, ठीक क्या है ना? चाहे चाहे जो भी हो, ठीक है ना? तो All आई right. वुड हैव एक्चुअली वेंट आई वुड हैव एक्चुअली वेंट थ्रू इट और कहना था यार सिटी की फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है, क्या पता। और देखो सिटी कितना क्लोजअप कर रही है आर्सेनल के साथ, ठीक है जी, लाइक हेड टू हेड चल रहा है लीग के अंदर, हमें पता ही है। तो और मैं कहता कि यार, और बट ये सिटी ने लूज भी बड़े किए हैं, पॉइंट्स भी लूज किए हैं, वो आपके सामने ही है। और मैं कहता कि आराम से सिटी मगर ले जाएगी बैंकों के बाहर, हमें पता है कि नेगल्समैन के अंडर कैसा चल रही थी। बट आई बिलीव मेरे डिसीजन का टर्निंग पॉइंट वाज व्हेन आई हर्ड द न्यूज़ कि टूखल इज कमिंग, ठीक है जी। हमें पता है कि टूखल ने ऐसी बिल्कुल एक सेम सिनेरियो में चेल्सी के अंडर आया था, ठीक है जी। हमें क्या पता तो सीजन चेल्सी कैसे खेल रही है, किसी को कोई आइडिया ना चेल्सी खेल रही है। लैम्पार्ड के अंडर आए थे चेल्सी को तो सारे कह रहे थे यार क्या शिट टीम है, मिड टेबल टीम, ये वो फलां। लैम्पार्ड सैक उनके ऊपर टूखल आया एंड दे वेंट टू विन द चैंपियंस लीग, ठीक है जी। तो आई Yeah. बिलीव अच्छा, एक टूखल, जैसे second. तूने अभी जैसे बताया नहीं कि ये Shahan. यूरोपियन जो वो जी जी। Shahan, before I move on to Hashim, एक चीज मैं इधर हम्म, कहना चाहूंगा. Of course, we can compare two things. Coming at Chelsea and winning the Champions League, and potentially coming to Bayern and winning the Champions League. But we also हम्म, need to understand that Bayern is a much more deeply rooted club, a much stronger club in terms of their basis. Chelsea को तो एग्जैक्टली। आप जैसा मर्जी खिलाओ, जो मैनेजर आता है वो अपनी मर्जी से खिलाता है. So I also feel that that has to be taken into account. Hashim, what do you think about this? आई थिंक मैनेजेरियल चेंज सिर्फ अगर आप देखोगे सिटी वर्सेस चेल्सी जो हुए थे अंडर द सेम मैनेजर्स, तो सिटी वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट चेल्सी। 3 Yeah, they फाइनल lost हुए, all their matches. Yeah, yeah. एक 1-0 फाइनल हम्म, हारे, 2 फाइनल आई थिंक पेनल्टीज पे जाके सिटी जीती। हम्म। नहीं, आई आई Not sure. आई थिंक 3-3 था। 6 दफा मिले, 3 दफा सिटी जीता, 3 दफा बायर्न जीता। तीन लेकिन दफा फाइनल चेल्सी, सारे चेल्सी जीता था. एफए कप का चलती सॉरी, फाइनल हाँ था और फिर हाँ चैंपियंस लीग का भी फाइनल चैंपियंस था. लीग का और हाँ। फाइनल भी। आखिरी जो प्रीमियर लीग में मैच था वो भी चेल्सी तो जीती थी. हम्म, ये दोनों जो हैं, देयर वाज अ टाइम व्हेन बोथ दीज मैनेजर यूज्ड टू compete इन डॉर्टमुंड वर्सेस बायर्न 2। तो ये दोनों ही बहुत एग्जैक्टली। टैक्टिकली जो हैं, देयर, ये कोई वो मोरिनियो स्टाइल या एंचेलोटी स्टाइल मैनेजर्स नहीं है, ये बिल्कुल टैक्टिकली इनग्रेव्ड मैनेजर्स हैं। इनकी सारी गेम होती है टैक्टिक्स के ऊपर। तो जैसे इन द चैंपियंस लीग फाइनल, गार्डियोला गॉट हिज टैक्टिक्स रॉन्ग, सीडीएम ही नहीं खिलाया उसने और हार गया। हम्म. स्ट्राइकर तो भी नहीं खिलाया भाई, बॉक्स टू बॉक्स एंड इंशाल्लाह। तो वो
अब क्या कहते हैं, ये टैक्टिकल मैच होगा, दोनों टैक्टिकली compete करेंगे। आई थिंक वो, लेट्स सी के ट्यूकल जो है वो थ्री एट द बैक पे जाता है कि नहीं जाता यार बायर्न के हाँ अंदर, क्योंकि ये भी चीमा, है कि इसके शायद। अंदर मुझे ये बताओ। यार, सॉरी, उपेमेकानो है उसके पास और उसके अलावा डिलीट क्या है, नाम है? डिलीट डिलीट है। है। डिलीट, और बट उसके अलावा वेट चीमा, I have a फेंडर्स है। much more specific question for you. मुझे ये क्या? बताओ, do you think there is a chance that हाँ Pep will overthink his tactics again? पहला यार, सवाल। दूसरा सवाल, वेट वेट हाँ वेट, ये मेरे पास मैं दो डिस्कस सवाल है, दो करता हूँ, सवाल बट है। लाइक लेट मी जस्ट स्टार्ट आई विद हैव टू। चीज पहले ना। आई कम टू दिस, बट लेट मी जस्ट स्टार्ट विद पूरी चीज पहले। यार, जैसे बात की कि दीज आर टू राइवल्स दैट हैव मेट ऑन वेरियस स्टेजेस, राइट? प्रीमियर लीग के अंदर इट वाज चेल्सी, मतलब लाइक टुकल वर्सेस गार्डियोला, राइट? मुझे लगता है कि ये हमारे एरा की बड़ी अंडररेटेड राइवलरी है ना, वर्सेस मतलब टुकल वर्सेस गार्डियोला। और इन प्रीमियर लीग इट वाज ओवरशैडोड कंप्लीटली बाय यर्गन क्लॉप वर्सेस गार्डियोला। ठीक है, लेकिन इट इज अ ब्यूटीफुल राइवलरी, ऑनेस्टली। देम competing बायर्न और डॉर्टमंड के अंदर, और इधर चेल्सी और सिटी के अंदर, एंड नाउ बायर्न एंड मतलब लाइक सिटी। वी आर लकी टू गेट टू विटनेस दिस फिक्चर अगेन। ठीक है, एंड ऑनेस्टली the style of play that Tuchel has, right? Three at the back or whatever he does, right? He has Bayern has, the depth for it, right? I can totally see Cancelo play left wing back, right? I can totally see that. I can totally see, matlab, like a completely beautiful Bayern team with playing three at the back with Delete at the center. Or I can totally see Guardiola mess up again. Honestly, I can see that happening. मतलब if we are going to talk about Guardiola, मतलब I can say कि तुम लोग guys expect करना शुरू कर दो to see Ederson playing in midfield, क्योंकि Guardiola said he was good on the ball. मतलब something like that अच्छा, is going to happen. मतलब like obviously it is a joke, right? लेकिन something that Guardiola is going to mess up. ठीक है, that is what history has told us again and again. ठीक है, पता नहीं क्या क्या देखेंगे हम. It is going to be a tactical masterpiece, match of the year, but I would like to give it to Guardiola because I'm pretty. अब I think now the guy has learned his lesson Tuchel के खिलाफ. ठीक है, plus Tuchel is coming to a new team. He's accommodating in मतलब like he's coming in a new environment. वो भाई पूरा पूरा टाइटल रेस के अंदर है, एक पॉइंट नीचे है, उसको टाइटल के अंदर भी जान मारनी है। और बायर्न चैंपियंस लीग तो जीतना चाहती है, लेकिन बायर्न बुंडेसलीगा हारना तस्लीम नहीं कर सकती। ठीक है, प्लस ही इज कमिंग इनटू अ स्क्वाड वेयर ड्रेसिंग रूम हैज अ लॉट ऑफ पावर। दे हैव लीडर्स लाइक किमिच, गोरेत्स्का, मुलर। ठीक है, और सम आर इवन सेइंग के पिछले मैनेजर के जाने की वजह यही थी क्योंकि ड्रेसिंग रूम हैड अ लॉट ऑफ पावर, या some people are saying that, right? So I feel like getting the dressing room under control might be one of the problems that he might have. Might be one of the problems. But I have to go with Guardiola. Sources नहीं trust me, bro. हाँ, you नहीं heard बट it here first. या आई You थिंक heard it या here या first. यार या चीमे या को ना या जर्मनी से कॉलें आई हैं वो भाईजान अंदर पटड़े हो गए हैं, बाहर ओए, निकाल दिया गया मुल्लर की कॉल होगा आ रही ना। थी यार, मुल्लर की कॉल आ रही थी यार, ये देख भाई क्या ठीक है, बात कर रहा है तू। अभी नहीं, वो आई थिंक फबर्जी वाला कौन है भाई? इधर इधर भाई यार सब कुछ। यार I बॉयज think मुझे क्या Hashim लगता है। wants to say something. हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि मुलर वगैरह की हिस्ट्री में है कि दे हैव फॉट विद द मैनेजर, लाइक। यार नहीं मतलब मैंने एक दो जगह पढ़ा था, मैंने एक दो जगह आर्टिकल्स पढ़े थे। वही मतलब ट्रस्ट लाइक मी आई डू ब्रो, नॉट रिमेम्बर सोर्सेज, ट्रस्ट खैर मी बट बोथ लाइक, बट सोर्स। मेरे ख्याल से हाँ ये मैं बात मैं ठीक मैं है, हाँ ये मैं बात लिंक ठीक है प्रोवाइड कि कर देता हूँ उसका, वीडियो के नीचे दे देना। टुकल इज कमिंग इनटू अ न्यू टीम, ये बात ठीक है कि पता नहीं ही कैन या मेक देम जेल टुगेदर और नॉट, क्योंकि दे हैव बीन प्लेइंग फोर एट द बैक, इफ ही ट्रांजिशंस टू थ्री एट द बैक तो एकदम तो होना नहीं है। अब जो उनके तीन डिफेंडर्स हैं वो टू एट द बैक खेलने के आती हैं, व्हेन दे विल बी टर्न बैक टू थ्री एट द बैक तो जो दो साइड वाले होते हैं उनके रोल थोड़े चेंज हो जाती हैं। इफ यू आर प्लेइंग टू सेंटर बैक्स तो जो यार सेंटर बैक्स के वही रोल चीज होते हमें हैं वो मैड्रिड के थोड़े, अंदर नजर आ रही है। वो थोड़े यार वही डिफरेंट तो चीज हमें होते सारे हैं। मैड्रिड के अंदर नजर आ रही है। रूडिगर आया ना थ्री एट द बैक से, वो प्रॉपर्ली एडजस्ट नहीं कर पा रहा अभी मैड्रिड के सिस्टम में, बट टू एट द यार बैक, रूडिगर थ्री एट देखो द बैक सिस्टम से आया। देखो मेरी बात सुनो, तुम हाँ लोग सारे एक बात बोल रहे हो कि टूखेल हैज हैड एक्सपीरियंस इन बुंडेसलीगा बिफोर एज वेल। उसको पता है एक एक जर्मन प्लेयर का, वो डॉर्टमंड में खो के गया है, ठीक है जी, उसको पता है ये टीम फंक्शन किस तरह करती है, लिटरली वो टैक्टिकली उनके खिलाफ खेलता रहा है और उसको पता है एक एक प्लेयर के बारे में। अब आपको पता है वो जो चुप मोटेंगे, आई थिंक वो आई थिंक
डेड हो गया होगा उसका कोई मैनेजरियल करियर जिसके लिए चुपोमोटिंग वापस आ गए टोकल के अंडर, ठीक है दी। तो कुछ Yes, प्लेयर्स ऐसे yes. हैं जिसको जिसको वो जानता है पर्सनली, ठीक है ना। और ऑब्वियसली जर्मन्स के साथ उसकी इंटरेक्शन वुड बी डिफरेंट जब फॉरेन प्लेयर्स है, ठीक है ना। और मोस्टली बायर्न में आपको जर्मन प्लेयर्स ही नजर आएंगे, ठीक है जी। तो उनकी इंटरेक्शन जो है ना, आई थिंक वो आई डोंट थिंक दैट वुड कॉज सम प्रॉब्लम्स और अपसेट बिटवीन देम, ठीक है जी। उनके लिए तो बहुत इजी हो गया, यार एक ये और तो जर्मन उठ के सब आ सही गया है, ये और तो दे वुड सब बी सही अवेयर है, ऑफ द प्रोसेस। ये तो सब सही है, लेकिन हालैंड को कौन रोके भाई? क्या बात कर रहे हो तुम? मतलब सब सही है भाई, कौन रोके हालैंड को भाई? क्या बात कर रहे हो तुम? सिटी की टीम देखो, अभी यार De सिटी Bruyne ने की फॉर्म अभी देखो। सिटी ने किससे अभी सिटी ने किससे टाई किया रिसेंटली? यार अभी देखते जो हैं, अभी देखते हैं। सिटी ने किस उसमें क्रिस्टल हालैंड Acha, पैलेस। स्टार्ट किया था also, तो also, to sort of conclude Hamari predictions for this fixture, I would also like to add that that Tuchel has a big job ahead of him, and I'll tell you why. हम्म Now we're talking about the back three, back four wali cheese, and we're talking about हम्म players who have or have not played in that system. अब तुम देखो बड़ा बड़ा confusion वाला scene है. Now एक तो he has Cancelo, who knows how to play on the left, मतलब he knows how to play left wing back. देन ही हैज डिलिट जो कि आईएक्स में काफी देर और यूवेंटस में भी बैक थ्री खेलता रहा, सो ही इज नॉट दैट इनडिफरेंट टू इट. देन यू हैव गोरेट्स्का, उसको कौन सिखाएगा? सो आई थिंक देयर इज सच अ मिक्स्ड बैग एंड वी माइट एक्चुअली सी हिम trusting a lot of players that aren't necessarily the best players at Bayern in that position, but also who he just knows are या effective. जैसा चुपो he मोटिंग might की even तुमने बात start की trusting some players यार, who are not. Cheema, let me finish, man. Sorry, Let me sorry, please let me sorry. finish, man. Yeah. We all will get a chance to speak. There's nothing wrong. Let me हाँ finish. हाँ हाँ हाँ। फिर उसके लिए ना, for example, you have Chupo Moting. यार Um, खिला तो ना खा and यार, किधर Chupo क्या हो गया यार? नहीं तो तू बकवास करेगा तो केला खाएगा, क्या खाएगा? चुप कर बोल रहे उसको। केला कोई नहीं खा रहा यार, basic manners होते हैं. अच्छा। आ, So this now you can talk about Chupo Moting and हाँ how he has been playing as a striker under Tuchel for a very long time. So एग्जैक्टली। even if you have someone who can adapt to a certain role better than Chupo Moting at the club, Tuchel will still prefer Chupo Moting. So it will be interesting to see all of that. Lekin I feel that somehow or the other Pep is going to mess this up. और एक और बात है, we're all forgetting कि Haaland hasn't scored against three relatively good teams in the Premier League. He's not scored against Man United. He's not scored against Arsenal either, and he's not scored against Liverpool. So it's not like Haaland ko rokna is. I mean, no one knows how to do it. It's actually quite simple if it's executed well. So I would go with Bayern. Hashim, who are you going with? सिर्फ एक एक ग्लव्स में मुझे बताओ कि कौन कौन you're saying Bayern or Man City? Yes, I'll give another argument. वो ये है कि Yeah, City, you can argue that City has been messing up. Guardiola has been messing up. But the whole idea of buying Haaland and the whole idea of playing a more open football, क्यों सिटी इतने गोल खा रही है प्रीमियर लीग में? बिकॉज दे हैव चेंज द स्टाइल ऑफ प्ले अ लिटिल बिट. उन्होंने थोड़ा agreed. सा अटैकर सेंट्रिक भी शुरू किया है. हम्म तो यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट कि ही हैज चेंज्ड हिज अप्रोच, कि मैं बिल्कुल क्लोजली नेट पासिंग करके गेम नहीं खेलनी अब, क्योंकि ही हैज बीन लूजिंग फॉर ऑन दैट फॉर इयर्स नाउ. तो उसने ये लेसन तो सीखा है कि मैंने थोड़ी सी ओपन गेम करनी है और थोड़ी सी स्ट्राइकर सेंट्रिक गेम करनी है. थोड़ी सी डेब्रूना को बॉल खिला के अंदर लॉन्ग बॉल खिला के गोल करने की कोशिश करनी है. स्ट्राइकर को चांस देना शाइन करने का. तो ये तो उसने लेसन सीखा बिल्कुल. है, इसलिए दे आर कंसीडिंग मच मोर गोल इन प्रीमियर लीग, क्योंकि दे आर Agreed. प्लेइंग अ लिटिल ओपन गेम. तो वो अब ये मैच एज अ गार्डियोला पिछला नहीं देखोगे, मेरा नहीं ख्याल. यू विल सी अ डिफरेंट प्ले फ्रॉम हिम. ही विल ट्राई टू बी So who do you क्लच. think is going to win? Just out of hate for Guardiola, I'm gonna say Bayern. Okay, so we have two votes for Bayern. Shahan. मोहतरम ये क्या था? यार मैं भी कहूंगा, ऑब्वियसली मैंने बताया कि जब मैंने डांस करके बताया था कि ऑब्वियसली ले जाएगा, क्या कहते हैं, So बायर्न Bayern. वुड Cheema. बायर्न वुड टेक द फिक्सचर। यार सिटी। Okay. So we have three votes for Bayern, one vote for City. So this round goes to Bayern, Real Madrid versus Bayern. Oh my God, but we'll talk about that later. Before we come to this Italian affair in the bottom half of the table, I'd like Chima to
tell us more about Benfica because he's been studying their style of play, and I think because we only really know much about the big teams. We sort of ignored these dark horses, Benfica, Inter Milan, Napoli, all of these clubs. So Chima, would you like to enlighten us on Benfica and why they've come as far as they have? अच्छा यार, so to start off with Benfica, Benfica has been मतलब like amazing. सबसे पहले तो ये मेंशन कर लेते हैं, उन्होंने अपना ग्रुप टॉप किया है with teams like PSG and like Juventus in Hmm. there, right? और उन्होंने Huge. ये किया है with tying with PSG 2 बार, ठीक है, and that is a job in itself, ठीक है. Benfica is a amazing squad if you look at it, ठीक है, because they have had veterans in them, ठीक है. Otamendi Benfica के अंदर है. I am pretty sure Shahan would like to praise him on and on, right? Otamendi like और World Cup very winner. हाँ, a very experienced center back, right? तो बेनफिका का हिसाब ये है कि वो लीग के अंदर और वो चैंपियंस लीग के अंदर दो डिफरेंट स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है. इन चैंपियंस लीग दे लाइक टू सी डीप, ठीक है, बिकॉज डेफिनेटली मतलब द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल इन देयर लीग इज लाइक उसके अंदर दे कैन अलाउ टू गो अप देयर, राइट, ठीक है. अब in the Champions League, they prefer to have quality of chance over quantity of chance, and that you can only get by sitting deep, right? They're a little more based around, sitting in low blocks or फिर attacking in numbers. और उसके अलावा the striker that they have right now, Gonzalo Ramos, he is on absolute fire, right? He is on absolute fire. अपनी लीग का टॉप Yeah, गोल he's स्कोरर actually है. on a lot of clubs' radars as well. Yeah, मतलब like he is one of those bulky, strong type of center back, like a proper poacher. Like Haaland थोड़ा सस्ते में, ये वही बॉय जिसने ठीक है. रोनाल्डो को अच्छा. बेंच कराया था वर्ल्ड कप में. यार ये वही बॉय है जिसने वर्ल्ड कप के अंदर नॉकआउट राउंड में हैट्रिक मारी थी. वही जिसने मेसी ने नहीं रोनाल्डो को मारी बेंच वो. कराया था. वो बेंच वही वाला यार बॉय है ना. हाँ, वो हाँ, भी मैं है, क्या कंफर्म कर वो भी है, हाँ. वो भी है. हाँ, यार कंफर्म कर. some people know him from his ट्विटर पे किसी ने देखे इसको? नहीं. नहीं, अच्छा. सो खैर ही हैज अ वेरी एक्टिव लाइफ ऑन सोशल मीडिया एज वेल. लेकिन खैर Okay. मूविंग दैट लेकिन आई फील लाइक बेनफिका आर लाइक वो लोग जो लोग राइट ऑफ कर देते क्योंकि यार ये टीम को देखा नहीं है इतना. इट्स डेफिनेटली अ टीम दैट यू हैव टू लुक आउट फॉर. दे प्ले बेसिकली Acha, अ 4-2-3-1 I would like with, to ask at yeah. this point, would you describe them as more of a चलो binaries में थोड़ी बात कर लेते हैं just for simplification. Would you describe them हम्म. more as a Jose team or more as an Ancelotti team? यार दे आर मोर ऑफ अ जोसे टीम. Okay, so they're very दे आर pragmatic. They मोर know ऑफ, they're defensively या solid, and they can, they या can या kill या you on the counter attack बट as दे well. आर All वेरी right. बट दे आर वेरी फ्लूइड इन अटैक एज वेल, राइट? उनके उनके Okay. उनकी टीम के अंदर विद इन द मिडफील्ड देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लूइडिटी. मतलब प्लेयर्स लाइक टू Okay. मूव अराउंड टू क्रिएट chaos एंड एक्सचेंज बिटवीन द लाइंस. मतलब Hmm. रोल्स बहुत इंटरचेंजेबल हैं, जस्ट लाइक Hmm. एरिक टेन हैग्स मिडफील्ड before he came नहीं, here, बड़ी like transitions में बड़ी तेज है. not that completely, but in attacking transactions, yes, their players are like that a little. So yes, Hmm. so Hmm. they are definitely Acha, a team you I have to would. look out for. Hmm. Yeah. So now that we've talked about Benfica, I'd like to introduce Inter Milan a little bit. So Inter Milan, I mean, honestly, I'm surprised how they've come so far because they are one of the most boring teams to watch. Apart, of course, they Come have on bro, very good Juventus भी crush attackers. कर दिया. I mean, of course, you have Lautaro Martinez and you have Lukaku. So on paper, you have very good strikers. But they're a very boring team to watch. Bro, एक minute, Which can also be taken did as you a. just say कि Lukaku is a good striker? Come on bro. Yeah, I mean, he's yeah. Inter Milan, mein, he's In fine. I that mean, league if he he's is. a In that भाई league he's he a in is. that yeah, league he yeah, was he's an okay actually good striker. producing gold, bro. हाँ, बहुत यार अच्छा उसका यार लेकिन conversion हाँ. rates हैं. after his very unfortunate spell with Chelsea, we all know that things have never been the same. No, Not no, even he was because Obviously. injured. He was out injured. नहीं He was नहीं, out injured. हाँ, he was injured and he had a virus because of which he was gaining weight. वो yeah, खैर अलग बातें हैं. Fair to हाँ. introduce Inter Milan. However, I do feel that because they actually remind me
they don't remind me, but you know, I actually think that they are reminiscent of the Italian teams from the 90s. Defensively extremely solid, very physical, very quick on the ball, and can score goals when they need them. They won't score goals for fun, but can score goals when they need them. And In a lot of ways, I see a lot of similarities between Inter Milan and Benfica. So I think that makes this fixture very hard to call. तो देखते हैं क्या होता है. I personally believe that Benfica is going to win because of the dynamism that they have in their midfield that Cheema also pointed out. I feel they are going to be too hot to handle on the day because they're on a high right now. They virtually won the Portuguese league, and the Champions League is all that they're fighting for. So I feel that Benfica are somehow going to catch it. तो मेरा वोट तो Benfica के लिए है. Hashim, what do you think? ये बेनफिका जो तुमने बात की ना कि बेनफिका आर ऑन अ हाई राइट नाउ, इंटर आर लाइक हाईज एंड लोज. उनका हाई सीजन था couple of years ago under Conte. अभी they Yeah. are just like they are a good team but they are not on their best. So uh, in league they perform good, in they lose they are on third I think, हार ही जाते हैं फिर जीतते हैं. तो they are just यार performing. लीग के अंदर भी सही नहीं जा रहे, लीग के अंदर भी सही नहीं जा रहे इतने। But वही ना, Hmm. they are just not on their best. They are a good team, they are a top four team in their league. They are here in Champions League because of their quality, but they're not on their best. या टॉकिंग So, अबाउट टीम इन चैंपियंस लीग बिफोर बिकॉज ऑफ क्वालिटी, शान कैसा है जिगर? हा हा हा. yeah, Hmm. Benfica, I think. Either Benfica Okay. हाँ, will be. Okay. हर बेनफिका चैंपियंस लीग में एक स्टोरी होती है ना जो टीम सेमीफाइनल तक पहुंचती है. There's आई always थिंक a dark horse. इट्स देयर जान स्टोरी दिस टाइम. इधर तो Yeah. नेपोली भी है। Napoli पे आते हैं. अच्छा Napoli पे हम आते हैं. Shahan, what do you think will happen? यार, ऑब्वियसली आई वुड आल्सो साइड विद बेनफिका. यंग स्क्वाड है, एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं को. इस वक्त अभी हमने कहा कि काफी बस ओढ़ है हवाओं के अंदर. ठीक है जी, बॉयज का प्ले भी बहुत अच्छा है. हमने देखा उन्होंने क्लब ब्रूज के साथ क्या किया है. 5 गोल्स, 5-1 स्कोर किया था. ठीक है जी. कैंसेलो रामोस जिसने रोनाल्डो को साथ किया था, द गोट को साथ कर दिया यार. तो ऑब्वियसली उस बॉय का तो टेरर तो बहुत फैला हुआ है. ठीक है जी, पूरी फुटबॉल वर्ल्ड में. ठीक है जी, बल्कि बॉय डिफेंडर्स को ये मारा वो मारा. ठीक है जी, इन बिहाइंड रन्स. तो बॉय से डरना तो चाहिए सबको. ठीक है जी, नो डाउट. इंटर मिलान ऑन दी अदर हैंड यार, सिर्फ एक पॉइंट था जो मैं कहना चाहता हूँ. देखो अगर आप सीरिया ए को देखो, इंटर आई थिंक अभी थर्ड पे बैठा हुआ है एंड देयर ऑन Hmm. 47 पॉइंट्स. ठीक है जी. फर्स्ट पे नापोली है विद 71 पॉइंट्स. ठीक है जी. तो टेक्निकली ना लीग तो सॉरी 50 Hmm. पॉइंट्स पे है ये क्या कहते हैं इंटर मिलान. 71 पे है आपकी नापोली. नापोली को नीचे नाला तो बड़ा मुश्किल है. मोस्ट प्रॉब्ली नापोली वुड विन द लीग. ठीक है जी. तो इस तरह देखा जाए कि डू आई थिंक के इंटर मिलान हैज नथिंग टू लूज एट दिस पॉइंट. ठीक है जी. आई बिलीव कि उनको बस कहा गया यार तुम लोग सिर्फ चैंपियंस लीग को फोकस करो, लीग छोड़ दो. अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह. ठीक है जी. तो अगर वो जो होता नहीं यार कि एक चीज पे फोकस करके क्या पूरी एफर्ट उसे पुट इन करो, तो आई थिंक कि क्या पता, यू नेवर नो, यू वी माइट सी अ मिसहैप. बट ऑब्वियसली ऑड्स जो कहते हैं वो ये कहेंगे कि बेनफिका शैल विन. मैं भी कहता हूँ बेनफिका शैल विन. Hmm. I sincerely, um, I sincerely hope that they reverse the rule on away goals. I miss away goals. They would add just so much importance या ट्रू to ट्रू. some goals, whatever. Acha, now finally coming to the final fixture, that's actually going to happen, not hypothetically. It's an all-Italian affair. It's या AC Milan against Napoli, a club with a lot of history, a club with 7 Champions League titles against a club that is probably playing their best football in the last या 20 odd years. I would love your opinions on this, starting with Shahan. Shahan, या would you like to यस. get the अब ball मैंने इसलिए rolling? हाथ ऊपर किया था क्योंकि ना आई बिन फॉलोइंग नापोली. ठीक है जी. तो ना नेपोली जो फुटबॉल खेल रही है ना, सबसे पहले मैं तुम्हें जो उसका मैनेजर है स्पेलाटी, इसका मैं एक तुम्हें कोट बताना चाहूंगा. उसने कहा कि Hmm. मॉडर्न फुटबॉल में ना, ठीक है, जो टैक्टिक्स जो है ना, जो सॉरी जो फॉर्मेशन है, दैट इज फिनिशिंग. ठीक है ना. 4-3-3 खिलाना, ये खिलाना, कहता ये चीज एग्जिस्ट करना खत्म हो गया. द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट नाउ इज पोजिशनल प्ले. नाउ व्हाट इज पोजिशनल प्ले? ठीक है जी. इट इज द रोनाल्डो मेंटल की देखा अवेयरनेस ऑफ है. हाँ सॉरी सॉरी कंटिन्यू, बाद में हाँ, बताता हूँ। मेगा पोजीशन प्ले बेसिकली एक मेंटल अवेयरनेस है सारे आपके प्लेयर्स का, कि एक साइड पे गेम चल रही है, एक साइड खाली है.
अराउंड द फील्ड बॉल निकालो, गेम वाइड करो, अंदर लाओ, गोल मारो, ठीक है जी। नेपोली ने इतना इंप्रूव किया, नेपोली 30 स्टैंडर्ड प्लेयर खेलती है। गेंगेन प्रेसिंग हमें पता है क्या होती है, बॉल पुश कराना आगे, विन करना, गोल मारना, ठीक है जी। पोजीशन प्ले मैंने बता दिया है। तीसरा लो ब्लॉक काउंटर अटैकिंग, मोरिनियो क्लासिक स्टाइल, ठीक है जी। अब जो ये इनका कोच है कि एक मिक्सचर ऑफ, आई वुड से ही इज अ मिक्सचर ऑफ मोरिनियो, लिवरपूल का मैनेजर क्या नाम है, शिट यार, जर्गन क्लॉप। क्लॉप। क्लॉप, क्लॉप, ठीक है जी। तो बॉय की जो गेम है ना बड़ी कमाल है, ठीक है जी। तो इनको ना मैंने एक वर्ड दिया खास, इनको मैंने कहा स्पेस हंटर्स, ठीक है जी। अब आप कहोगे व्हाट आर स्पेस हंटर, बेसिकली इनको इतना स्पेलाटी ने इतना ट्रेन कर दिया कि दे नो कि कब किस पोजीशन पे जाके किस स्पेस के थ्रू से हमने निकलना है। और इनकी फॉर्मेशन में बहुत फ्लूइडिटी है। इनिशियली दे स्टार्ट विद 4-3-3 या 4-2-3-1, ठीक है जी। उस पे ये कभी 3-1-3-1-4 करके चेंज करते करते करते, तो टेक्टिकली तो नपोली इस वक्त गोइंग प्लेसेस ब्रो, ठीक है जी। और मेरा मानना यह है कि द नपोली वुड एक्चुअली आर गोना किल एसी मिलान एट दिस पॉइंट, ठीक है जी। नपोली को हराना इस वक्त बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। तो यार थैंक यू फॉर प्लस दैट उनके, extremely या technical analysis, because I think that that helps us paint an excellent picture of या it helps us imagine what Napoli will be like. And AC Milan on एग्जैक्टली। the other end of the spectrum, I mean, I don't see them causing any trouble. What do you think, Cheema? यार मतलब नंबर्स पे बात करो, वो 23 पॉइंट पीछे है लीग में, सीधी सी बात है। Exactly, exactly. I mean, 23 that पॉइंट just पीछे है लीग में, good दे आर enough. फाइटिंग फॉर अ फोर्थ प्लेस स्क्वाड, मतलब लाइक दे आर फाइटिंग फॉर अ फोर्थ प्लेस, ठीक है। और ऊपर से यस, नेपोली इज वेरी एक्साइटिंग राइट नाउ, मतलब लाइक इट इज हॉट। द प्लेयर क्वाराडोना, मतलब लाइक एज पीपल हैज निकनेम्ड हिम, मतलब लाइक ही इज वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेयर राइट नाउ, द हॉटेस्ट प्लेयर राइट नाउ, ठीक है। और एवरी ऑन एवरी क्लब्स रेडार, मतलब इवन पीपल आर लिंकिंग हिम टू लाइक रियाल, कौन जबकि कौन? रियाल हैज विनीशियस। यार वो उनका क्वाराडोना प्लेयर नहीं है जिसका नाम किसी से लिया नहीं जाता तो लोगों ने निकनेम रख दिया उसके, वो Hmm. क्वाशीला, क्वारा, हशीम, क्वाशीला, क्वार। पता नहीं क्या तू नाम उसका है। सही नाम ले रहा है? ये तो पहला ये बंदा है यार जिसको मैंने उसका नाम लेते सुना। ये वही ना क्वाशीला, जो लेफ्ट विंगर है, या जो भी लेफ्ट मिड है। हाँ वो वो, जो दाढ़ी हाँ वाला है, हाँ, दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाला, दाढ़ी वाला। क्वाडसीलिया हाँ ऐसा भी नाम है, हाँ। हाँ हाँ यार, उसको हाँ, लोग क्वाराडोना कह रहे हैं ना, क्योंकि अच्छा नेपोली का अच्छा, है और बहुत अच्छा खेल रहा है, हाँ, तो लोगों ने वो मैराडोना से लिंक कर दिया ना, अच्छा अच्छा, निकनेम है उसका ये। ओके ओके। हाँ Hmm. तो लाइक इट्स इजियर ऑन द टंग एज वेल। खैर, हम्म, तो वेरी एक्साइटिंग प्लेयर्स, और इट इज गोइंग टू बी अ लाइक एनर्जेटिक, एनर्जेटिक मैच, ठीक है। मतलब नेपोली की आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, द टीम इज ऑन वन ऑफ द मैजिकल रन्स जो आप फिल्मों में नहीं देखते, कि फिल्मों के अंदर हो रहा होता है भाई, कि कोई मैजिकल रन चल रहा होता है, कुछ ऐसे वैसे चल रहा होता है, इट्स प्रॉपरली, मतलब 2016 लेस्टर वाला सीन चल रहा है भाई। तो यस, Hmm. आई एम गोइंग टू हैव टू गो विद नेपोली एज वेल, बिकॉज मेरे ख्याल से इट्स आल्सो लाइक द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दैट दे हैव मेड इट हियर, मतलब लाइक ऑन अ यूरोपियन Yeah. कंपटीशन। सो या, दे आर गोइंग टू मेक इट थ्रू, आई एम प्रीटी श्योर। आई एम सॉरी, मैं हाशिम तुम्हारी, तो मैं तुम्हारा तरह मैं टाइम काट रहा हूँ, बट मैं एक बात इंटरजेक्ट करना चाहूंगा। जैसे जी मैंने बोली है कि ये जो इसने बोली ना कि ये एक लेस्टर वाली तरह चल रहे हैं, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू, बिकॉज इनका जो मैनेजर है स्पेलाटी, ही गोज बैक टू 2005-2009, ठीक है। मैं चीमा, मैं भी रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ स्काई स्पोर्ट्स की, मैं भी दास होता हूँ चीजें, तो मैं कहा मैं बात तू बता बता दूंगा। मेरी जान। हाँ तो मैंने कहा कि बॉय जो मैनेजर है, ही इज टैक्टिकली, मतलब मैं कहता हूँ ऑब्वियसली उसको इतनी सक्सेस नहीं मिली कभी, ठीक है ना। तो बट ये कि उसको नॉलेज बहुत है, लाइक एक्चुअल नॉलेज बहुत है। Yeah. मतलब फन फैक्ट बताऊं, ही वाज द फर्स्ट गाय हु इंट्रोड्यूस फॉल्स नाइन सिस्टम टॉटी के अंडर, तो टॉटी को खिलाया था इसने, Yeah. जिसको फिर Yeah. A पेप lot ने of people इम्प्लीमेंट credit किया। यार, Pep for it, हाँ, but it was एक actually और, him who came एग्जैक्टली, up with it, एग्जैक्टली, या, in the mid 2000s. Yeah. तो मतलब हाँ लाइक तो इस बात से हम ये बता सकते हैं कि ही हैज ऑलवेज बीन वेरी फ्लूइड विद द सिस्टम दैट ही वर्क इन। हम्म Yeah. हम्म Yeah. Hashim, would you हम्म, like to add to this, or should we move on to the semis? I'll just add one thing on Napoli. I was watching their game with Roma, तो मरेनियो ने भी फुल लो ब्लॉक खिलाया हुआ था, वो Hmm. भी इनको टफ टाइम दे रहा था, उसके डिफेंडर भी लड़ने मरने में तुले हुए थे इन दैट मैच। एंड इस पॉइंट पे नेपोली was 13 points ahead of everybody in the league. बट एक चीज जो मैंने देखी कि they scored one goal और they celebrated like they have won the league. तो वो जो पैशन है ना इनके प्लेयर्स का, टैक्टिक सब कुछ है, Hmm. बट दीज
किड्स, ये जो सारे लड़के हैं, ये 23 23 24 24 साल के हैं, एंड दे आर प्लेइंग लाइक दे प्लेइंग एवरी मैच फॉर देयर लाइफ। मतलब एक लीग का मैच, एक फिफ्थ प्लेस हम्म। टीम के साथ मैच हो रहा है, यू आर 13 पॉइंट्स अहेड, तुम लोगों ने एक गोल किया, एंड दे रैन ऑन द पिच, और वो वहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे दिस इज देयर, दे हैव वॉन द लीग राइट नाउ, राइट टुडे। तो Would you और say वो, that they bear a lot of similarities with Arsenal as well? I've not seen that much passion in Arsenal, you know, Oh, Italian passion यार भी एक they थोड़ा are सा डिफरेंट Khizer, होता है। Khizer, uh, Khizer, they are Arsenal on Hmm. steroids. They are Arsenal on steroids basically. Come on, hmm, man. Please, please. makes sense. No, आप no, कभी No, आप no, Shahan, that's कभी not to say यार that Arsenal isn't that is passionate not enough. to It's just to downgrade say, नहीं Arsenal, नहीं, ha but ha I'm ha, not saying कि discrediting Arsenal. ha, यू हैव टू लुक, yeah. उनका यार पैशन देखो तुम, मैं बता रहा हूँ ना कि एक गोल स्कोर करके दे सेलिब्रेटेड लाइक दे हैव वन द लीग राइट नाउ। और वो जो सब्स उसने सब्स किए, वो बाहर खड़े होके एज कोच बन के खड़े रहे थे, कोई बैठा नहीं हुआ था जाके, सारे सब्स खड़े होके साथ टीम को चीयर ऑन कर रहे थे इन द 85th मिनट। So that's what I'm talking about, that they are gonna Hmm. they're gonna win this quarterfinal, they're gonna win the semi-final, and they're gonna go to the final. That's for sure. Yeah, yeah, yeah. यार अच्छा, एक Also, चीज मैं भी ऐड करना चाहता हूँ। एक मिनट यार, it's something that I want to just mention because I just love it, right? यार we have all seen वो पेप का वो वाहियातों वाला टैक्टिक नहीं होता, टू पुट प्रेशर दूसरी टीम के ऊपर, उनको बगैर वजह प्रेस करी जाएगा। जैसे वो पिछले साल से ना बगैरतों की तरह रियल मैड्रिड को कही जा रहा है, व्हाई डिड वी वॉन्ट बिकॉज रियल मैड्रिड वर देयर, इस तरह की बातें कर रहे हैं, ताकि उससे कोई एक्सपेक्टेशन ही ना हो, ताकि वो अगर हारे तो लोग उससे कि चल ठीक है तू तो था ही अंडरडॉग। जबकि दुनिया को पता है भाई पेप हैज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। मतलब वो पेप का टैक्टिक होता है ना, टू पुट अदर्स ऑन स्पॉट, जैसे वो करता होता था। तो इस साल नहीं उसने ये मगर किया है ना, मतलब लाइक बट उसने कहा, एक मिनट यार, उसने कहा नेपोली वाज द बेस्ट टीम इन यूरोपियन कॉम्पिटिशंस, ठीक है। तो नेपोलीज मैनेजर केम आउट एंड ही सेड कि hmm, मतलब लाइक यार ऐसा कोई सीन नहीं है, एक टीम जो 8 मिलियन लगा रही है और एक टीम जो पता नहीं 800 मिलियन लगा चुकी है, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। वी ऑल नो व्हाट पेप डज एंड ही इज डूइंग दैट। सो ही इज एक्चुअली द फर्स्ट मैनेजर हु like called Pep out on these tactics that he plays. Pep की mind games. He's the first manager to yeah. call Pep out on his hypocrisy मुंह पे after Mourinho. Hmm, जब ये इंटरव्यू आया था hmm. ना, आई एक्चुअली वांटेड टू सी नापोली एंड सिटी इन द सेमी, Yeah, है ना। same, तो same. मैंने कहा I wanted बॉयज, to see that. It दोनों would be. दोनों गंजे आपस में लड़े, भैंस की दो मार दे एक दूसरे को। Hmm. मजा आ गया। मैं इसलिए बता That रहा would हूँ, have कोई been a चीज सिटी को spectacle. रोक सकती है, गंजा रोकेगा। Uh, Also, Let- acha, so I think we've exhaustively talked about the fixtures at hand very हम्म, quickly. If because this is all hypothetical, if these are the semi-finals, so I would go around the room and बस आप बताओ कि who's going to get into the final and who's going to win it. I'll start with you, Chima. Real Bayern कौन बायर्न जीत रहा है? नेपोली, बायर्न Okay. नेपोली और बायर्न विन। Okay, so you're saying Bayern Napoli and Bayern winning the Champions League. Shahan. बायर्न नापोली एंड नापोली टू विन द चैंपियंस लीग, बिगेस्ट अपसेट ऑफ Oh द my यूसीएल। God. Oh my God. Okay. Hashim. with a very heavy heart, Bayern versus Napoli. And who's going to win it? Uh, I think बायर्न, Napoli. बायर्न Napoli. Okay, so we यार, have two बायर्न votes for यार। Napoli. खिजर खिजर तो They अपना are बता। they are on a Yeah, run मैं of अपना बताने लगा passion. हूँ. हाँ. हम्म, Yeah, I think Real Bayern's going to win. Napoli, Benfica, Napoli is just going to, I think they're going to, put them back in their place. And then in the हम्म, final, I would say ब्रो that ब्रो purely on experience and purely on the या European pedigree of their manager, they are going to, win the Champions League. So I think Bayern's winning the Champions League नहीं this दोनों, season. यार ब्रो अच्छा, लेट मी दो ऐड दो वन वोट Napoli. हो थिंग गए, प्लीज इधर दो दो वोट हो गए। मैं और हाशिम यार। नापोली के साथ है, तुम और चीमा बायर्न के साथ हो। Hmm. यार अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज इधर ऐड करने दो। ऑल्दो यार जितना मर्जी पैशन है, आई डू एक्नॉलेज द पैशन एंड एवरीथिंग इन इट, आई लाइक मैं तुम लोगों के साथ हूँ, राइट अप देयर विद द पैशन, आई डू रिस्पेक्ट इट। लेकिन व्हाट Hmm. कम्स विद पैशन एंड दैट एग्रेशन एंड वो बचकानी एनर्जी, मतलब Exactly. एवरीथिंग दैट एनर्जी, लाइक Hmm. एंजाइटी भी आती है इसके साथ, फियर भी आता है, डर भी आता है, मतलब हाँ. लाइक ठीक है,
सेमीफाइनल्स तक तो अभी तो वो चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन फ्रॉम एवरी मैच ऑनवर्ड्स फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन इट्स गोइंग टू बी ज्यादा प्रेशर, ज्यादा प्रेशर, ज्यादा प्रेशर। हर 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 जीत के बाद आपके ऊपर मतलब 2 किलो और आ रहा है, 10 किलो और आ रहा है। एंड और यार मैं आई डू रिस्पेक्ट द किड्स, मतलब मेरी उम्र के बंदे हैं, मेरे से एक सामने बैठा, डिग्री नहीं खत्म हो रही, वो पता नहीं किस लेवल पे क्या कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है, सीधी सी बात है। तो मतलब लाइक आई फील लाइक that the pressure is going to be too much, क्योंकि इधर you have to have teams with like history। पेप पहली दफा खेल रहा था ना उसके साथ, मतलब लाइक अब इधर आपको फर्क आता है एक मेंटेलिटी वाली टीम का। पेप की मेंटेलिटी, मतलब इवन दो पेप हैज वॉन, लेकिन सिटी वाज अ रिलेटिवली न्यू टीम और पीएसजी भी। तो इनके मेरे ख्याल से इन टीम्स के अंदर भी मेंटल ब्लॉक्स हैं। मेंटल ब्लॉक एक बहुत बड़ी रीजन है यार, मेरा नहीं ख्याल के अब बायर्न लीग के अंदर सेकंड नंबर पे है, 10 साल के अंदर वो आज तक ऐसे नहीं खेली, ठीक है। डॉर्टमुंड फर्स्ट नंबर पे है, डॉर्टमुंड आपको नजर आ रही है चैंपियंस लीग में नंबर्स के लिहाज से अगर देखना तो नहीं। हर मैच बायर्न जीती है बिकॉज उनके प्लेयर्स लाइक दे लिव एंड ब्रीथ चैंपियंस लीग। उनका मुलर है ना बेंचोद, वो पागल हुआ है भाई। वो हर मैच से पहले हंसता है अगली टीम पे और उनपे वीडियो बनाता है कि हाँ भाई देखता हूँ तुम्हें मैं, आओ तुम्हें देखते हैं हम। उसने Hashim, पीएसजी would से you तो like पहले to वीडियो counter बनाई थी। this? यार तो फिर बायर्न तो हर साल चैंपियंस लीग खेलती है, हर साल यही स्क्वाड की क्वालिटी होती है, हर साल टॉप का मैनेजर होता है, बट दे हैव टू चैंपियंस लीग इन द पास्ट 12 years। Exactly, ठीक है, बहुत exactly. यार यूरोपियन Shahan, पेडिग्री would है, you यार like बट to इतने कोई Shahan, would वो you like to second that? इतने कोई वो ऑब्वियसली यस यूरोपियन चैंपियंस नहीं है। ब्रो, मेरा तो पर्सनल ग्रज है बैंकेसा के कुत्तों को तो मैं कभी जीतना ना दूं। फू। Okay, brilliant. Way to be बट non-biased, Shahan. बट Uh, बट yeah, मैं yeah, एक बात yeah. कहना चाहता हूँ, हम सारे एक बात बोल रहे हैं ब्रो। when you do not count on them, they fucking come and win the Champions League. Real fucking Madrid. Like bro, मतलब मुझे समझ नहीं आती उनकी, ठीक है जी। और आई स्टिल बिलीव, मुझे अंदर एक डर लगता है कि जितना मेरा बायसनेस है ना उनके खिलाफ की, और मैं चाहता हूँ कि कभी ना जीते हैं, मुझे भी डर है कि रियल अभी जीत सकती है इस फिक्चर्स के साथ भी। यार यू I कैन mean, नॉट काउंट we've रियल आउट, literally, उन्होंने बार बार प्रूव किया है, उन्होंने बार बार प्रूव किया, यू कैन नॉट काउंट देम आउट, सीधी सी बात है। हाँ जो बात मतलब है, ये मतलब तो वो बात दे तो है आउट ही ऑफ है। नो वेयर दे कुड कम एंड विन द चैंपियंस लीग, चाहे वो वर्स्ट से वर्स्ट फुटबॉल खेल रहे हो। I'd exactly. say, And I'd also, say, even if it's Real versus Napoli, Napoli wins the final. हाँ हाँ बब्बर शेर, सेम ब्रो। यार सही कह रहा Hashim है। is very Bro, pro Napoli right yeah, now. I same, think same, he sees, same. यार I I, think I, he, I, let's I be have seen honest, yeah, them yeah. play. it's I'm easy to there. jump on the Napoli train right now, it's very easy Yeah. bro। 23 पॉइंट लीड, लीग अपनी लीग के अंदर लीड, मजाक यार है, कहाँ देखे नहीं हमने ये ये पिछली बार? बट ये बड़ी प्रॉब्लम पॉइंट्स दफा ये है मेरा हुआ। ना सारे कि छोड़ दे। 23 की लीड के बाद भी they play every match like it's a final. एग्जैक्टली That's ये that's बात। what एग्जैक्टली, matters. मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग एग्जैक्टली है। वी नो रियल मैड्रिड पिछले साल जब 8-10 पॉइंट की लीग में आ गई थी, 12 पॉइंट की, तो उनने पूरे पूरे जो अपने वो होते हैं ना पीसेस, उन्होंने गिरा दी चैंपियंस लीग पे। हमने ये जीतनी, हमने कॉन्सेंट्रेट इस पे करना है। दे स्टार्टेड टू प्ले दू सेकंड टीम और मतलब ना रोटेशन एंड एवरीथिंग व्हेन दे हैड अ गुड एंड श्योर लीड। यार एक 10-12 पॉइंट की आप लीड में आ जाओ, फिर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हो, बट टू गो ऑन एंड डू दैट, मतलब उसको 23 पॉइंट तक लेके जाना, मतलब this goes on to show कि how मतलब like serious they are for it all, they want it all at this point, everything। I बस think we've बट all, it's a very I'll just exciting say time कि to watch Napoli। जो 23 पॉइंट्स की लीग है ना, उसमें इनका बाकियों का भी कसूर है। दे कीप लूजिंग। exactly, exactly. एसी My मिलान, thoughts इंटर, दे exactly, कीप लूजिंग। exactly, मतलब इनके including फिक्चर्स देखो Roma. ना, ये मैच हारी जाती हैं। Yeah, मैं yeah. These मैंने two नपोली sides have को been जो supremely inconsistent. ये बात एक दूसरी बात है, मैं कह रहा था मैं नपोली को क्रेडिट सिर्फ इस बात ही दे रहा था कि ये 23 पॉइंट की लीड में तो उसको जिता दो। ब्रो मैंने नपोली की जब गेम देखी ना, मैंने वो जो एस्थेटिकली प्लीजिंग जो वो फॉर्मेशंस का हिलना और फिर अटैकिंगली उनका प्रोग्रेस करना आगे, फिर काउंटर अटैक्स करना, फिर प्रेस करना ब्रो, ये इन सब चीजों की वजह से आई थिंक एंड आई स्टिल बिलीव कि नपोली इज गोना गो एंड विन इट, ठीक है जी। Hmm. बट All बट इट्स right. चैंपियंस लीग, यू नेवर I नो। think I think we've heard from all ends. I think if it goes to Bayern versus Napoli, you never know what will happen, and Real Madrid is always there, always breathing down the necks of whoever is in the Champions League. So I think this was a very fruitful discussion. I would like to thank all of you for joining us. With that, we reached the end of this episode. I hope you all had fun. यस Thank you, Cheema. Thank you, Shahan. Thank you, Hashim.
This was an excellent conversation. बस मैं एंड पे एक बात And कहना चाहूंगा, एंड पे एक बात कहना yeah. चाहूंगा, या अल्लाह कोई भी चैंपियंस लीग टीम जीते, मुझे फर्क नहीं पड़ता रियाल और बायर्न ना जीते। आमीन आमीन आमीन। खत्म Okay, असलियत कर। बाहर निकल चलो आती है. यार, With शाहान ने that कह being दिया है, said, सबसे thank ज्यादा you, मनूज thank बंदे you. ने कह दिया, अभी जीतता है यार, अब तो इजी जीतता है, Yeah. अब शान चांसेस With बढ़ वीक that गए being हैं, said, अब कॉन्फिडेंट। thank आप you, बिजी चल रहे thank हैं you. बॉयज, अब चिल करो यार। शान वीक तो बड़ा बोरिंग गुजरता होगा, कुछ होता ही नहीं करने को। कोई नहीं यार, हम हमने अपने दंगल लीग में जीत लिया ना, हम उधर ही जीतेंगे अब इंशाल्लाह। चलो, दिस इज द एंड। Wait